बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर के नीचे एक शख्स दबकर जाँ बहक हो गया। टैंकर से तेल का रिसाव जारी है। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। हादसे के कई घंटे बाद भी जिला इंतजामिया नहीं पहुंच सकी। टैंकर को हटाने के लिए बड़ी क्रेन पहुंच गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदे फरहान खान से। फरहान, बताइएगा हादसा कब पेश आया? जी बिल्कुल, ये हादसा जो वो सुबह 5 बजे के वक्त पेश आया है, जब ये टैंकर जो वो अपनी टैंकर जो है वो अपनी मंजिल पे ले आने के लिए रवा दवा था। महमूदाबाद फ्लाईओवर से ये टैंकर आ रहा था, जो कि इस वक्त ये बलोच पुल की तरफ मिलता है। ये बलोच पुल के ऊपर से ये टैंकर आगे की तरफ जो वो जा रहा था, जिसके बाइस एनी शाहिद से जो हमने बात करी, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि सुबह के वक्त जब ये टैंकर बलोच पुल के ऊपर जैसे ही चढ़ा है, एक बाइक सवार ने जो उसको ओवरटेक करने की कोशिश करी, जिस वजह से टैंकर ड्राइवर ने उसको बचाने की कोशिश करी, जिस वजह से उसने इसको दीवार पे मारा। जब ये टैंकर दीवार के ऊपर लगा है, सेफ्टी वॉल के ऊपर, तो ये रगड़ता हुआ नीचे की तरफ आया है और पीछे जहां मेरे दिख रहा है ये टैंकर वहां जाके रुका है। ये टैंकर जब गिरा है तो उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी मरगला, जिसके अंदर एक शख्स सवार था, जो इस टैंकर की जद में आके दब के जो वो जहाभाग भी हुआ है। जबकि 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल अब तक इस टैंकर को हटाया नहीं गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो वो सिक्योरिटी इदारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बर वक्त यहाँ पे तमाम जो है वो ट्रैफिक को रवा दवा करने में और लोगों को रोकने में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो कि बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए टैंकर के करीब आ रहे हैं और यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने में जो वो इंतहाई मसरूफ नजर आ रहे हैं। जबकि ये कोई इंतहाई अफसोसनाक हादसे की सबब भी बन सकता है, क्योंकि टैंकर से अब भी जो है वो तेल का रिसाव जारी है, जो कि किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का शिकार बन सकता है। पुलिस की जानिब से बार बार लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ट्रैफिक के दबाव की बात की जाए तो बलोच पुल एक बहुत मसरूफ तरीन पुल है, जहां से ये 3 बड़ी शाहराहों को आपस में मिलाता है। महमूदाबाद फ्लाईओवर को ये मिलाता है आपस में, कोरंगी कॉजवे को मिलाता है और तीसरा शाहरा फैसल को भी ये आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है वो रोज़ की बुनियाद पे ट्रैफिक जो वो रवा दवा रहता है। पुलिस मुसाफिर जो वो जितने भी ऑफिस जाने वाले अफसर हैं, दफातर जाने वाले लोग हैं, वो यहीं से जो वो ज़्यादातर जाते हैं। इस वक्त जो है वो बलोच पुल की दोनों तरफ रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया है। शाहरा फैसल को भी बलोच पुल से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। जबकि कोरंगी कॉजवे जो है, जहाँ से एक बहुत बड़ा दबाव ट्रैफिक का आता है, क्योंकि सनती जोन है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, एक बहुत बड़ा दबाव वहाँ से कोरंगी कॉजवे से आता है इस पुल की तरफ। इसलिए उस पुल से पहले ही जो कोरंगी कॉजवे के एंट्रेंस है, वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रुकावटें लगा के उसको बंद कर दिया और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो कोरंगी कॉजवे का जो वो रुख ना करें, मुतबादिल रास्ते को इख्तियार करें। जबकि हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर जो वो हम देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस और दीगर अमला मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है, लेकिन ताहाल जिला इंतजामिया की जानिब से क्रेन नहीं पहुंच सकी है जो इस टैंकर को हटा सके। मेरा कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं तो ये वो टैंकर है जो अब से कुछ देर कबल हादसे का शिकार होकर यहाँ पे गिरा था। इसकी जद में आके एक ड्राइवर जो वो झाबाग भी हुआ, जबकि ताहाल इस टैंकर को जो वो जिला इंतजामिया की जानिब से निकाला नहीं गया है। जबकि अगर मैं दूसरे रोड की बात करूँ तो वो महमूदाबाद फ्लाईओवर से आने वाला रोड है, कोरंगी कॉजवे को जो कनेक्ट करता है, सनती जोन है, वहाँ पर भी जो वो पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई हुई हैं और आप देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम जो है वहाँ से भी निकल रहा है, जो कि मुतबादिल रास्ते के जरिए से ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये कोरंगी कॉजवे जो कि एक सनती जोन है, जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग दफातर की तरफ आते भी हैं और यहाँ से रुक भी करते हैं कि 3 बड़ी शाहराहों को आपस में मिलाता है। महमूदाबाद फ्लाईओवर है, कोरंगी कॉजवे है, शाहरा फैसल है, इनको आपस में मिलाता है और यहाँ पे इस तरीके से इनको रुकावटें लगा के अभी मुतबादिल रास्ता दिया जा रहा है। बलोच पुल के नीचे से लोगों को निकालने की कोशिश रास्ता दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब से महमूदाबाद फ्लाईओवर से भी लोगों को रास्ता दिया जा रहा है। ये इस वक्त अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जिला इंतजामिया अब तक जो वो ताहाल गायब नजर आ रही है। 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी किस्म का कोई जिला इंतजामिया नजर नहीं आ रही। अगर हादसे की मैं आपको बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये टैंकर जो मेरे पीछे गिरा है, ये बिल्कुल इस वक्त यहाँ नहीं गिरा था। ये उस वक्त जो है वो वहाँ 5 बजे के टाइम जो हादसा हुआ था वहाँ ये गिरा था, जिसकी वजह से ये रोड पर ये रगड़े लगती हुई ये टैंकर स्लिप हुआ है और स्लिप होने के बाद ये गिरता हुआ टैंकर, क्योंकि पुल का जो है वो नीचे की तरफ ढलान है, वहाँ से रगड़ता हुआ ये टैंकर उस तरफ गया है और वहाँ पे जाके इसने एक गाड़ी को भी अपनी लपेट में लिया है, कार को अपनी लपेट में लिया है, जिसके जरिए एक कार इसके अंदर दब के जो वो एक शख्स जहां भाग भी हुआ है। जबकि रेस्क्यू
की जानिब से उस गाड़ी को जो वो निकाल लिया गया है, टैंकर के हेड को जो वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन टैंकर को अभी तक जो वो हटाया नहीं गया है। अब हमने हुकाम से भी बात करी, उनका ये कहना है कि जब तक टैंकर के अंदर से तेल रसाव जारी है, हम भी देख रहे थे कि टैंकर की जो मुताबिक जगहों पे जहाँ से टैंकर गिरा है, गिरने के बाद ये रगड़ता हुआ गया है, वहाँ से बहुत सी जगहों पे जो वो टैंकर का लीकेज शुरू हो गया है, जहाँ से उसका तेल का रसाव जारी है। इस वक्त भी इंतजामिया का ये कहना है कि जब तक टैंकर को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया जाएगा, तब तक टैंकर को उसकी जगह से हटाने में जो वो खासा मुश्किलात पेश होंगी। लेकिन हम ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक कोई भी एक क्रेन पहुंची नहीं है, जबकि रात सुबह गए हमने देखा था कि फ़ौरन से रेस्क्यू अमला पहुंचा था, उन्होंने जो दबी गाड़ी थी उसको निकाल लिया, उसके अंदर से शख्स को भी जो निकाल लिया गया था, जो जाबाक हुआ था उसकी लाश को जो वो जिना अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस वक्त भी इंतजामिया की जानिब से टैंकर को हटाने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी जो वो रवा दवा करने के लिए हम इकदाम देख रहे हैं कि मुतबादिल रास्ता दिया जा रहा है, मुतबादिल लोगों को दूसरी जगहों से जो वो भेजा जा रहा है, लोगों को रोकने की भी पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक अमला मौजूद है, पुलिस का अमला मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है, लेकिन ज़िला इंतजामिया इस वक्त भी जो वो सो रही है। 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये टैंकर इसी तरीके से जो वो बलोच पुल के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वक्त ये किसी भी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है, क्योंकि इससे बहता हुआ तेल का रसाव किसी जो वो जानी नुकसान को भी जो वो एक जन्म दे सकता है। जी।